हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आप सभी को फिर मैथ का प्रैक्टिस करा होता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कुछ इसमें एक दो क्वेश्चन यूपीएसआई के भी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए उसको देख लिया जाए। और जितने बर्फ करने वाले प्रश्न होंगे उसको भी बताया जाता है, आप सभी को पता भी है, ठीक है। कल कोई होमवर्क दिए थे क्या? जी दिए थे ना जी। उसका आंसर आया होगा। कितना आया था आंसर? 120 सेकंड। 120 सेकंड। चलो बढ़िया। अब लगा लेते हैं। दो धावक है, सोनी और मोनी है। 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः इतना इतना किलोमीटर की चाल से समान दिशा में दौड़ रहे हैं। कैसे? तो क्या करा, प्रारंभ से कितने समय बाद मिलेंगे। इसका देखो, जब भी ऐसे सॉरी वृत्ताकार ट्रैक हो तो दो तरीके से वो लोग दौड़ सकते हैं, एक समान दिशा में और एक विपरीत दिशा में। दोनों दिशा में दौड़ सकते हैं, ठीक ना। तो तुम्हें बता दे क्या याद करना है ऐसे सवाल में, वो ध्यान दो। समय ना, समय बराबर होता क्या भैया? दूरी बटे चाल। एक चीज तो स्पष्ट है, दूरी कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर लंबा ट्रैक है तो 200 मीटर है जी, है ना। अब बात है चाल। अब चाल कौन सी है? समान दिशा की। चाल कौन सी है? समान दिशा की। और समान दिशा में तुम क्या करते हो चाल को? अब तुम्हें बात बताओ, अगर समान दिशा में हम दोनों लोग जा रहे हैं तो हम अगर पीछे हैं, तुम आगे हो, तुम्हारी चाल अगर हमसे थोड़ी अधिक है तो हम तुम्हें जल्दी पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। जब तुम वृत्ताकार ट्रैक पर आओगे तो तुम बल्कि हमको पकड़ोगे, है ना। हम तो तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसका मतलब समय ज्यादा लग रहा है एक दूसरे से मिलने में। तो जब समय ज्यादा लगता है तो चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समय कहीं भी जाओगे ज्यादा लगेगा तो चाल क्या हो जाएगा? कम। तो समान दिशा में चाल क्या होती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? तो सोनी की चाल 18 है और मोनी की 24, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको क्या करोगे? 5/18। 6 त्रिक 18, 3 ऊपर चला जाएगा ना, 5 से इसको काटोगे, 5 चौके 20, 40 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, कितना आएगा भैया? 120 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, ये ना। 2 मिनट बाद वे मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी इसी सवाल में क्या दे देता है? समय दे देता है कि यदि वे इतने बजे से चलना शुरू किए, कोई टाइम, तो कितने देर बाद मिलेंगे। तो अगर मान लो 11 बजे से चलना शुरू करता है तो कितना बजे मिलता है? 11:02। 2 मिनट बाद वो लोग मिल रहे हैं। समझ में ना। बस कभी कभी आगे समय लगा देता और कुछ नहीं है। तो बात समझ में आया। और विपरीत दिशा में चलते तब हम दोनों को जोड़ते, ठीक है। चलो इसी पर एक और सवाल करा था। देखो ये वाला सवाल भी इसी पर है। चलो करो इसको, जो आवाज का प्रैक्टिस है उसको करो। देखो 75 किलोमीटर के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय बाद वे बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्होंने यात्रा शुरू की थी। समय पूछ रहा ना, ये वाला भी सवाल हो गया ना। समय बराबर क्या हो जाएगा भैया? अभी भी बताया, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 75 किलोमीटर। चाल समान दिशा में जा रहा ना, यहाँ पर भी वही चीज होगा। समान दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? अरे दोनों क्वेश्चन जो कल का होमवर्क दिए थे, जो पहले बताए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 वाले में पूछे गए हैं, जो पेपर हुआ है, समझे। ये वाला पेपर है। अब क्या हो जाएगा? 75/4 कितना है इनका? अंतर ले लेंगे समान दिशा में, कितना अंतर हो जाएगा? 30 और 25 का 5 किलोमीटर, यही ना। और देखो यहाँ पर वो 75 किलोमीटर दिया है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, काट देंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे? 15 घंटे बाद, ठीक है। बात स्पष्ट है। और इसी तरीके से चोर और पुलिस का भी सवाल देता है, ठीक ना। अभी आएगा तो बता देंगे उसको भी। अगर एक है सवाल चोर और पुलिस वाला, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, कह रहा पी क्यू से 2 गुना दक्ष है, पी क्यू से 40 दिन कम काम करने में सक्षम है। एक साथ कार्य कर रहे हैं अगर तो कितने दिन लगेंगे। देखो ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या दिया है? पी और क्यू है ना, तो 2 लोगों को लिख लो, पी और क्यू। फिर उसके बाद से क्या दिया? उनकी दक्षता का अनुपात यानी क्षमता का अनुपात, और उनको क्षमता का अनुपात लिख लो। समझ में आना क्या कर रहा है? पी क्यू से 2 गुना है, क्यू से 2 गुना है, यानी अगर क्यू 1 है तो पी कितना है? 2 है। अब बोला पी क्यू से 40 दिन कम लेता है। देखो कम का मतलब या अधिक का मतलब होता है अंतर। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। ये अंतर को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अंतर को बता रहा, और किसको अंतर को बता रहा? दिन का। तो हमको अब क्षमता तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? समय, यही ना। और समय का अनुपात क्या हो जाता है? बताया ना, समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे
क्षमता। जी। तो क्षमता और समय एक दूसरे के क्या है, उल्टा। यानी ये 2 और 1 है, क्या हो जाएगा, एक और दो। और इन्हीं का अंतर दे रखा है कितना, 40। 40, यानी 1 बराबर 40। 40। इसका मतलब पी को कितने दिन लगेंगे, 40 दिन, क्योंकि एक की वैल्यू यही है जी। और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 80। 80। भाई एक का वैल्यू 2, 40 है तो 2 का वैल्यू 80 है ना, जी। कोई दिक्कत हो तो बता। नहीं। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों लोग मिल करके इसे 80 दिन लग रहे हैं, इसे 40 दिन लग रहे हैं, कह रहा दोनों लोग मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, है ना, क्या कर लोगे भैया, 40 और 80, ये पी है ना, और ये क्यू है, 40 और 80 का एलसीएम 80। क्षमता निकालो, क्षमता बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्षमता अगर इधर लगा कार्य बटा है, कितना हो जाएगा ये 2 और ये कितना आएगा, 1 तो क्या हो जाएगा, पूरा काम करवाना ना, जी। दोनों से मिल करके जी। पूरा काम आया कितना है, 80। 80 है, और समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य 80 है, क्षमता है कितनी इनकी, 2 1 तीन। 3 से इसको काटो, 3 दूना 6 कितना आया, 2 2 बचा, 20 हो जाएगा, 3 छक्के, 18 फिर कितना बचा, 2 अच्छा आएगा, ये ना, जी। 26.6। 6 अच्छा दशमलव नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कर निकटतम पूर्णांक तक सम बताइए ना। अब देखो एक ऑप्शन है 26, एक ऑप्शन है 27, ये बताओ ये किसके नजदीक है, 26 के कि 27 के, 27 तो इसका आंसर क्या होगा, 27 ध्यान देना इस बात का, जी। जो जिसके जितना नजदीक होगा, अब 0.66 27 की तो नजदीक है ज्यादा ना, 2600 तो 66 की दूरी है, जी। और उधर कितनी दूरी है, मात्र 34 की, तो 27 ना होगा, जी। बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल को ध्यान देना, देखो ऑप्शन में 26 भी दे रखा है, पहला ऑप्शन मार करके आगे बढ़ जाओगे, जी। है ना, जी। हाँ। सन्निकट बोला उसके, सन्निकट माने अत्यंत जो नजदीक होगा वही मान होगा उसका, जी। अगला फल लगाओ, चलो इसमें बारी बारी से भी काम दे सकता था करने के लिए। ये देखो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें फार्मूला बता देते हैं, देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, लिख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर ए पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसमें कितने फार्मूले दिख रहे हैं, 2, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और साइन ए माइनस बी अगर लोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, अगर ये याद है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस पहले रहता है दोनों को, ठीक है ना, और प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है जी। तो साइन ए साइन बी, और ये अगर ये माइनस रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है जी। इसी पर सवाल है, क्या कर रहा है, साइन 25 साइन 65 और माइनस कास 25 कास 65, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसको पहले लिख सकते हैं ना, कास 25 कास 65, और ये मान उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 25 साइन 65, नहीं समझ में आया क्या बात, भाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला पहले आ जाता है, प्लस वाला बाद में चला जाता है, और प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, वही हुआ है, माइनस बाहर रहने दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किस पर बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किस पर बन रहा है, प्लस वाले पर ना, यानी क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी यानी 25 प्लस 65, ठीक ना, क्या आ जाएगा भैया, कॉफ 90, और कॉफ 90 की वैल्यू कितने होती है, 0, तो माइनस 1 गुणे 0 अर्थात 0, ठीक है, तो फार्मूला इसमें जो चारों है नोट कर लेना है, ठीक है। अगला फल लगाओ, अगला फल भी परीक्षा में कई बार पूछता है और कई बार का पूछा गया सवाल है, आंसर, एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर 940 का उपयोग करता है और 4% लाभ पर बेच देता है। पहले मतलब समझ लो इस सवाल का, क्या कह रहा है, एक दुकानदार है उसको 1 किलोग्राम देना चाहिए था, यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, 940 ग्राम दिया, यानी 60 ग्राम फायदा वहां पर ले रहा है, अब प्लस 4% का लाभ और ले रहा है, 4% का लाभ, यानी कितना फायदा कमा रहा है, 2 कितना, पहला एक तो 60 ग्राम मूल में प्लस 4% और
अब एक बात बता, अगर हम लोग यहाँ पर 1 ग्राम की कीमत ये मान लें 1 रुपया है, कितना है? एक तो 1000 का कितना हो जाएगा भैया? एक 1000 जी बोलो, जी ये ना जी 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया हो जाएगा। अभी वो बताओ 940 ग्राम तो दे रहा है ना, जी 940 ग्राम दे रहा है ना, जी। ये बताओ उसका जो खरीदने वाला मूल्य पड़ेगा, यानी वो तो उधर तो कमा ही रहा है, तो 940 रुपया पड़ा उसका क्रय मूल्य, जी यानी उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा? 940 940 रुपया। जी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। और विक्रम लेकिन वो दे कितने पर रहा है? एक 1000 पर, 4% फायदा भी ले रहा है। जी जी ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जी। नहीं जबरदस्ती ना बताओ। क्रय मूल्य उसका 940 पड़ रहा है, जी। क्योंकि 940 ग्राम वो दे रहा है, जी ठीक ना? जी। तो 940 ग्राम तुम्हारा क्रय मूल्य पड़ रहा है। जी विक्रय मूल्य 1000 पर वो 4% ले रहा है, क्योंकि वो 1000 पर ले रहा है, फायदा तो 1000 पर हो रहा है ना उसको, जी डबल फायदा कमा रहा है। यही बात ध्यान देना है यहाँ पर, जी। नहीं अभी समझ में आएगा तो एक और तरीका अभी बता रहे हैं, ठीक ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये 1040। अब क्रय मूल्य 940 है, विक्रय मूल्य 1040 है, तुम्हें नहीं दिख रहा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 100 रुपए का। तो लाभ परसेंटेज निकालोगे, जी। क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100 बटे 940 गुणे 100। भाई क्रय मूल्य पर ना फायदा होता है। जी। अब इसी को सॉल्व कर लो, जरा बताओ कितना आएगा ये? 1000 ना जी बटे 94, काटो 94 का नाम, 94 कितना बचा? 6, हाँ जी 6 बचा ना, जी 1000 रहेगा ना। नहीं जीरो भी 60 हो जाएगा 60 होगा ना, जी तो दशमलव लगाएंगे। जी लगा 94 से 1094 का नाम कितना आया? 6 जीरो हो गया, जी हाँ जी अब भाग जाएगा नहीं, नहीं तो क्या उतारेंगे यहाँ पर? जीरो जीरो। अच्छा तो ये जाएगा नहीं, अब क्या उतारेंगे? अभी भी नहीं जाएगा तो दशमलव ना। जी। अच्छा 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 94 से अब 6 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा कितनी बार में लगभग जा रहा है ये? 6 6 बार में, जी हाँ 6 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 2 आया, और फिर कितना? एक ही ऑप्शन है क्या? 10.6, एक ही ऑप्शन तो है 10.6 है ना, जी। 10.6 आगे आएगा 4%, ठीक है? जी कोई दिक्कत? नहीं चलो अब एक चीज तो ये हो गया, हाँ। जी एक और तरीका, यानी ये एक तरीका है, एक और हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, यहीं पर बता, यहीं पर समझ लो, उसको तुम लोग अभी लगा करके हमको बताओ। ये कितना बार फायदा कमा रहा है? 2 बार 2 बार, जी यानी पहला प्रॉफिट इसका कितना है? 60 ग्राम। कितना है? 60 कितने में? 940 940 है ना, जी क्योंकि दे तो 940 रहा है वो, जी एक्चुअल में 940 दे रहा है, 1000 थोड़ी दे रहा है। जी तो 60 बटे 900 40 गुणे 100 0 से 0 काट दो, 600 बटा 94। अभी ये 600 बटा 94 कहाँ था? अच्छा यहाँ पर था, हाँ। तो 600 बटा 94 कितना आएगा बताओ? 6 बताओ 600 बटा 94 कितना आएगा? 6.4 आएगा। अरे अभी यहीं पर तो आया ना, 6 तो 6.4 आएगा, करके देखो। एक में तक बताओगे तो भी कोई बात नहीं है। छह 6.3 आ रहा है जी। तो और आगे तक जाएगा। हाँ, अभी और जाएगा ना, 6.4 के लगभग, 3 मतलब 6.4 के लगभग पहला प्रॉफिट हो गया। दूसरा कितना हो रहा है? 4% का लाभ, जी हाँ। जी अब देखो पहला ये है बेचने पर उसको लाभ हो रहा है वहां पर, और दूसरा ये बेचने पर लाभ हो रहा है, जी हो रहा ना। जी। 2 फायदा आना इसका, फार्मूला लगा दो क्या? A प्लस बी प्लस AB बाई 100। तो क्या हो जाएगा ये? 6.4 प्लस 4
प्लस 6.4 गुणे 4 बटा 100 ये कितना हो जाएगा 10.4 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 छक्के 24 और 1 25 2 अंक पर 3 अंक पर दशमलव ना जी। भाई 1 अंक पर ये दशमलव 2 अंक पर ये लगाएगा तो 3 अंक पर दशमलव अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10.4 2 6 5 6 कुछ इसी तरीके से ना जी। तो 10.6 वही 5 जो आ रहा है वही दशमलव में तो 10.6 वाला होगा समझे जी। एग्जैक्ट दशमलव निकाला तो निकाल के देख लेना एग्जैक्ट वही आएगा जी समझे जी तो बात समझ में आई कि नहीं आया जी। यानी एक तो इस तरीके से लगा सकते हो दूसरा ये कि 2 बार फायदा ले रहा है तो पहली बार फायदा निकाल लेंगे और दूसरी बार निकाल लेंगे ठीक ना उसे ध्यान देना कि जितना ग्राम का उपयोग कर रहा है वही उसका क्रय मूल्य होता है जी 940 कर रहा ना तो 940 से उसका क्रय मूल्य होगा बस इस बात का इसमें ध्यान देना बाकी चीज समझ में आ रहा होगा कि कितना फायदा हो रहा है क्या हो रहा है उसका ठीक है जी अब अगला फल लगा आया अगला सवाल चलो हम बताते हैं इसमें इसका नोट्स क्या है देखो इधर त्रिभुज क्या है एबीसी है और ए 90 डिग्री है इधर देखो ए 90 डिग्री है तो बी और सी ये ना जी और कह रहा है डी बीसी का मध्य बिंदु बीसी का मध्य बिंदु है डी ठीक है ना जी क्या पूछ रहा है एडी का मान कितना होगा ये एडी ठीक है जी पूछ रहा एडी का मान कितना होगा तो नोट करके लिखना देखो यहां पर एडी ठीक बीडी ठीक डीसी ये तीनों बराबर होते हैं पहली बात समझ में आया जी दूसरी बात बीसी का यानी कोण का ये लोग आधा होते हैं नोट करके इस पॉइंट को लिख लेना है बातें समझ में आई कि नहीं जी हाँ जी यानी अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की अगर ये 4 है ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होता है कौन 5 होता है जी पाइथागोरस थ्योरम ही करता है जी। तो इसका मतलब है तब ये कितना होगा एडी कितना होगा कौन का आधा यानी कितना होगा ये 2.5 ये कितना होगा 2.5 ये कितना होगा 2.5 ठीक है और अगर बीसी का मध्य बिंदु है तो जो इसका ये जो कोण ए से यानी जो 90 डिग्री से जो लंबवत डाला जा रहा है उसको 2 भागों में बराबर बांटता है ठीक है जी। इस नोट को लिख लेना कि एडी का वैल्यू भी बीडी के बराबर होगा डीसी के बराबर होगा और ये सब बीसी का क्या होते हैं आधा निकल के आधा होते हैं तो आंसर कौन सा होगा तीसरा ठीक है ना जी नोट करके इसको लिखना है जरूरत पड़ती है और देखो आई तो आया तो है ये जी हाँ ये एसएससी का प्रश्न है ये बेटा था जी हाँ ये वाला तो देखो ये तो फार्मूला है डायरेक्ट देखो डायरेक्ट फार्मूला आगे कई बार बताए थे कि डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है देखो फार्मूला ही पूछा है फार्मूला क्या है ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए धन बी धन सी दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस यही ना जी तो दिक्कत हो तो बताओ नहीं क्या करा इसकी वैल्यू 0 हो जाए जी। तो जब 0 गुणे कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा 0 तो क्या बचेगा ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 तो ये उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस 3abc ये तो पूछ रहा है इसका मान बताओ जी ये पूछ रहा है जी ये देखो नोट्स ये आ गया है इसको लिख लो ठीक है जी और ए क्यूब धन बी क्यूब धन फिर सब फार्मूला बताए थे अगला सवाल हाँ अगले साल में बताना परसेंटेज और डिग्री में क्या संबंध होता है और तब तक तुम लोग इसका आंसर बताओ 100% की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 360 बटा 100
अर्थात 0 0 कट जाएगा, 2 5 10, 2 18 36, यानी कितना आ जाएगा 18/5 डिग्री, ये ना। जी जी। और अगर वही पूछा जाएगा 1 डिग्री में कितने परसेंट होते हैं, तब क्या कहोगे 5/18%। ये दोनों बातें नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कर रहा है, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले वृत्त आलेख के कोण के बीच का कितना अंतर है। अब बाइंडिंग देखो कौन सा है, नीला वाला 25%, जी जी। और फिर क्या कर रहा है, प्रिंटिंग। अच्छा एक गाढ़ा नीला एक हल्का नीला है, जी। तो बाइंडिंग वाला जो है 30% है, जी। है ना। अब प्रिंटिंग वाला 25% है, तो दोनों का अंतर कितना है 5%, है ना। कितना अंतर है 5%। 5%, और 5% को क्या निकालना कोण में ना, तो 5 गुणे 1% और 1% की वैल्यू कितनी है 18/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 18 डिग्री, है ना। बस, कोई दिक्कत नहीं। इसको रोड भी कर लेना है। अगला सवाल लगा, फलन आ गया होगा, हाँ। घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 24 वर्ग इकाई, घर का आयतन बताओ। घर में बताया था ना, घनाभ की तब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर जाती तो घर बनता है। इसका आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्र इसका कितना होता है 6a, इसका विकर्ण कितना होता है करनी में 3a, है ना। अब बताओ ये पृष्ठीय क्षेत्र 6 स्क्वायर है, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 24, तो 6 चौके a स्क्वायर बराबर 4, तो a बराबर 2, है ना। अगर पूछता क्या पूछ रहा है उसका आयतन ना, जी। तो आयतन पूछ रहा a का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। अगर पूछता उसमें उस कमरे में सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई बताओ, अर्थात वो विकर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तब क्या हो जाता है करनी में 3 गुणे 2, हाँ 1 का वैल्यू 2 है, 2 करनी में 3, है ना। करनी में 3 का मान अगर देखोगे कितना होता है 1.7, करनी में 2 का मान कितना होता है 1.9, ठीक है। चलो अगला फल देखो, अगला फल देखो, इसका आंसर बताओ, कल बताए भी थे। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर जीवा लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा जा रहा है। एक वृत्त है, इसका केंद्र है, करा एक जीवा इसकी है, जीवा कितनी है 40 सेंटीमीटर की, मान लो जीवा ए बी है, ठीक है, और ये ओ है, और क्या कर रहा है 15 सेंटीमीटर लंब खींचा गया, यानी ये कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15, और पूरा का पूरा 40 है यहां से लेकर के वहां तक। तो मैं कल बताए थे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता, तो अगर पूरा 40 है तो कितना हो जाएगा ये 20, और ये कितना हो जाएगा, तो दिक्कत क्या पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये ना पूछ रहा है। हाँ जरा बताओ इसमें तुम क्या दिख रहा है, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिख रहा है, ये 15 और ये 20 है तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे निकालो, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी मान लो, क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, यही ना। तो क्या हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर कितना 225, और डी ए कितना 20 का स्क्वायर जोड़ो सबको 625, और 625 ओ ए का स्क्वायर है, तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा करने में 625 ना, और सी की वैल्यू होती है 25, ठीक है। हाँ तो कभी कभी धीरे से में पूछ देता ना, बिल्कुल त्रिज्या ना पूछ करके व्यास पूछ देता, तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या 25 है तो व्यास कितना हो जाएगा ये भी 25, तो कुल लेकर के कितना 50।
अब कल बता भी थे ना कि केंद्र से ना होकर के जाए और एक सिरे से दूसरे सिरे को अगर स्पर्श करे तो उसे क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। आज जब केंद्र से होकर के जाए तब एक सिरे से दूसरे सिरे को स्पर्श करे तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास। ये ना, जी। और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यो ध्यान देना। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मिटा दे इसे। चलो अगला फल लगाओ तो। अगला फल ये तो आसान वाला है, बस तुम्हें परसेंटेज दिक्कत के थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन है आसान, है ना? क्या बोल रहा है? समान ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए 500 रुपया और 2 वर्षों के लिए 700 रुपया पर कुल साधारण ब्याज 280 रुपया है। तो ब्याज दर बताओ। अब एक बात बताओ, कुल ब्याज बराबर अगर हम बात करें तो कहोगे ना छोटा छोटा ब्याज। जी। हाँ, जी। कुल ब्याज है कितना? 280। अब ब्याज का फार्मूला होता क्या भैया? मूलधन गुणे बटा पहला मूलधन कितना है? 500। समय कितना है? रेट कितना है? पता नहीं है, बटे 100 प्लस ये पहला ब्याज हो गया। फिर दूसरा ब्याज, फिर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा। अब मूलधन कितना है? दर कितना है? दर तो पता करना। समय कितना है? 2। समय 2। हाँ ठीक है। दर पूछ रहा है बटा 0000 कट जाएगा। बोलो ये कितना हो जाएगा? इधर 5 चौके तो 280 बराबर 5 चौके 20 आर आधन 7 दूना 14 तो 280 बराबर 20 और 14 मिल करके 34 आर। ये ना काट दो इसको। 2 17 ही हम 34 और 2 से 140 बार में कट जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 140 बटा 17 बराबर आर। 140 बटा 17। अच्छा सही भिन्न में दे रखा है। कितना हो जाएगा? 17 कितने बार में कटेगा ये? 8। कितना बच रहा है? 4 बटा 17%। 8 से 4 बटा 17%। कौन सा है? ये ना? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं। तो ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट था, कुल ब्याज बराबर छोटा छोटा ब्याज, जिसमें बाकी कुछ और नहीं था। सॉल्व करने लायक था तो खुदा अच्छी बात है, बताते हैं। हाँ अब देखो ये फल है ना? हाँ ये लास्ट सवाल है, इसको देना क्या होमवर्क? हाँ चोर पुलिस वाला फल है ना? जी। हाँ जी। चलो दे देते हैं, इसको लगा करके बताना हमको, ठीक है? जी। हाँ क्योंकि इसी जैसा सवाल 2 ठो बता चुके हैं आज। बस इतना ध्यान देना है कि इसमें चोर पुलिस से कितनी दूर आगे गया वही उनके बीच की दूरी हो जाती है। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। चाल यहाँ पर एक ही दिशा में जा रहा है तो तुम्हें पता है कि घटाना है और दूरी पर देखना है। चोर जितना आगे गया है वही दूरी देखना है, पता चल जाएगा। इस सवाल को बताना, नहीं तो कल हम इसको स्पष्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद है चीजें समझ में आएगा और आप लोगों को भी। धन्यवाद। जय हिंद।